मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल विथिक सारथी। आज हम करंट अफेयर के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? विकल्प ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, राइट आंसर बी है। 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पहले आते हैं आपके फेरेंक क्रूज जो जर्मनी से हैं। नंबर 2 एनी एल व्हीलियर, ये स्वीडन से हैं आपके। और नंबर 3 पिएरे एगोस्टनी, ये आपके यूएसए से हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे यहाँ पर। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है और इन वैज्ञानिकों को ये अवार्ड पदार्थ में प्रकाश के एटोसेकंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि ये नोबेल पुरस्कार बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्षों में मानव जाति को सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया है? विकल्प ए ऑपरेशन अजय, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन गंगा और डी ऑपरेशन वारियर। जवाब है यहाँ विकल्प ए ऑपरेशन अजय। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग इसके देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि हाल फिलहाल में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है और जहां पर कई भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसे ऑपरेशन अजय नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए चौथा, बी दूसरा, सी तीसरा और डी 5वां। तो यहाँ पर जवाब है चौथा स्थान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखेंगे इसके कि भारत ने एशियाई गेम्स में टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक जीते हैं। फर्स्ट रैंक यहाँ पर चाइना की है, सेकंड जापान, थर्ड रैंक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और फोर्थ रैंक यहाँ पर भारत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? विकल्प ए ऑपरेशन गाजा, बी ऑपरेशन आयरन मैन, सी ऑपरेशन आयरन स्पार्ड और डी ऑपरेशन अटैक। तो यहाँ पर जवाब है विकल्प सी ऑपरेशन आयरन स्पार्ड। इसके इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्पार्ड नाम दिया है। हमास एक फिलिस्तीन उग्रवादी समूह है जो गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में रखता है। अभी हाल फिलहाल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया है। जवाब में इजरायली सैन्य बलों ने भी फिलिस्तीन के गाजा पट्टी के खिलाफ व्यापक हमले किए हैं। गाजा पट्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ लगभग 2.3 मिलियन लोग रहते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? विकल्प हैं ए यूएई, बी इंडिया, सी यूएसए, डी चाइना। तो
जवाब है यहाँ विकल्प ए यूएई। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखें इसके। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता है कि संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र के सालाना जलवायु सम्मेलन कोप 28 का आयोजन होना है। आज का सवाल है, एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? विकल्प ए चीन के बीजिंग में, बी चीन के संघाई में, सी चीन के झांगझू में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप लोग हमें कमेंट कर कर बताएंगे। पिछले सवाल का जवाब देखेंगे अब हम लोग। प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है यहाँ पर विकल्प डी उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे इसके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अयोध्या में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया। योजना के तहत राज्य परिवहन निगम की 51 बसों का संचालन महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों के द्वारा किया जाएगा। यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।